ज्यूरिख में रहते हैं और इनको वेलकम करते हैं स्विट्ज़रलैंड में। दिल खुश हुआ देख के। क्रिस्टल क्लियर टर्कोइस वाटर है ये। पाकिस्तानियों को इतना पसंद नहीं कर रही है। अमीन को बस आप आइसक्रीम खिला दें और झूले पे बिठा दें, कोई सरोकार नहीं है और किसी चीज़ से। चले हम इस व्यू को छोड़ नहीं पा रहे हैं, काफ़ी देर हो गई हमें यहाँ खड़े हुए। अंकल को बुलाओ। 55 वाओ, एंड यू हैव नेवर सीन अ कार फ्रॉम पाकिस्तान। हाँ, सुबह से ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा है यहाँ कार्ड का मेरा क्यों मसला चल रहा है। कहाँ जा रहे हो? ओह माय गॉड। और एक और कौन सी जगह थी? टर्की। हमारा एयरबीएनबी में नाश्ता आ गया, ट्रेडिशनल स्विट्ज़रलैंड नाश्ता, स्विट्स नाश्ता। ये है सैफरॉन बन्स, ये यहाँ की स्पेशलिटी है। ये स्विस चीज़ आ गई है और ये मार्मलेड है 2 तरह की। ये फ्रूट्स हैं, फ्रूट सैलड, क्रोसांट्स हैं और ये बेरी टी है। बेरी टी है ये। तो ज़बरदस्त नाश्ता आ गया, हम नाश्ता करते हैं। ये इनकी पेंट हाउस की प्राइवेट लिफ्ट है। इसमें ये जो चाबी वाला हिस्सा है ये इनका है और अभी नंबर 1 पे जो है बेसिकली ग्राउंड आता है, वो दूसरी साइड से खुलेगा। तो रात को तो हमें समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब हमें आ गया समझ। आओ मैं, ये घर था पूरा वुडन हाउस ट्रेडिशनल। तो बहुत ज़बरदस्त हमारा स्टे रहा यहाँ पे। हम लोग मैक्सिमम अपना कोशिश करते हैं कि टाइम निकालें, तो सुबह इसीलिए हम लोग 11-12 बजे तक निकलते हैं और रोज़ाना ही यही हो रहा है कि 1 घंटा लेट हम लोग चेकआउट करते हैं। तो उसमें यह है कि हम लोग, मुझे होता है कि भाई मैक्सिमम हम लोग अपना कवर करें, क्योंकि रात को हमारे पास हिम्मत ही नहीं होती कुछ भी करने की। तो एटलीस्ट ये कि सुबह को अपना कुछ काम निपटाएं, कुछ मोबाइल का है, लैपटॉप का है, जो भी काम है वो करते हैं। आप निकल रहे हैं यहाँ से। आज इंटरलेकिन एक जगह है, वो देखेंगे। उससे पहले जो है, जो DDLJ का फेमस ब्रिज है जहाँ पे शूटिंग हुई थी शाहरुख खान और काजोल की, वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे शायद इतना कुछ है नहीं, लेकिन ये कि बस वो ब्रिज है, वहाँ से गुजरेंगे क्योंकि हमारे रूट पे पड़ रहा है वो। वहाँ से होके फिर इंटरलेकिन जाते हैं और फिर उसके आगे हमें ड्राइव करना है ज्यूरिख की साइड पे। तो बस अब निकलते हैं यहाँ से। जी आज की ड्राइव शुरू करते हैं। 404 किलोमीटर कल हमने चलाई थी कोमो से यहाँ एनए आने में। स्विट्ज़रलैंड में स्विस एल्प्स से होकर आए थे हम। इसको 0 कर देते हैं तो 235 और चलेगी मेरे ख्याल में। आज का दिन निकल लेगा, नहीं डलवाना पड़ेगा फ्यूल एक दफ़ा। बस चलते हैं अब। स्विट्ज़रलैंड में ड्राइव करके कोई एक जगह ऐसी नहीं है जहाँ से आपको पता चल जाए कि ये खूबसूरत है। यहाँ पे मूवी की शूटिंग हुई थी। यहाँ हर लोकेशन ही ऐसी बनी हुई है कि भाई यहाँ पे ऐसा लगता है मूवी की शूटिंग हुई है। मैं दिखाता हूँ आपको भी। अभी ये हम कंट्री साइड पे हैं बिल्कुल, और हम फ्रांस की साइड वाली तरफ हैं। यहाँ भी ऐसे ही लग रहा है कि ऐसा लग रहा है यहीं शूटिंग हुई होगी।
बड़ा खूबसूरत सा ये वुडन होटल है पूरा, और ये 2 हैं बने हुए और एक इसके पीछे बना हुआ है। बड़ी खूबसूरत जगह है ये। DDLJ की 30th एनिवर्सरी पे हम लोग आए हैं और काजोल के साथ इस वक्त अमीन खड़ा हुआ है हाथ पकड़े हुए। शाहरुख खान चले गए, अब न्यू शाहरुख खान इन मार्केट, अमीन अहमद खान। तो ये काजोल के साथ खड़े हैं यहाँ पे और डांस कर रहे हैं। अमीन यू हाथ ये फेमस ब्रिज है, पीछे पहाड़ है, यहाँ दोनों तरफ उन्होंने तस्वीरें लगाई हुई हैं। और बेसिकली यहाँ खड़े होकर उन्होंने ली थी इस एंगल पे, क्योंकि पीछे वो वाला व्यू आता है। और अब घोड़ा भी आ गया है यहाँ पे। ब्यूटीफुल। ये हमारे फुरकान भाई हैं, ये हमें मिल गए यहाँ सालिन ब्रिज के पास, ज़्यूरिख के रहते हैं ये, ज़्यूरिख में रहते हैं और इनको वेलकम करते हैं स्विट्ज़रलैंड में। दिल खुश हुआ देख के। इन्होंने हमारी गाड़ी पहचान ली, कह रहे हैं तो अपनी सिंध की नंबर प्लेट लगी है, कराची पाकिस्तान की। नहीं, बहुत अच्छा लगता है ऐसे कोई ट्रैवल पाकिस्तान से आते हैं, क्योंकि बहुत कम है जो ट्रैवलर हैं यहाँ, ज़्यादा लोगों का है नहीं, हमारे लोग नहीं आते। तो ये सेकंड टाइम है, मैं एक पाकिस्तानी एक पहले भी भाई आ चुके हैं, उनकी भी देखी थी, ये भी देख रहे हैं। तो बाकायदा मुझे बहुत खुशी हुई। तो अल्लाह आपको सामान में रखे और पूरा सफ़र आपका अच्छा गुजरे, मेरी दुआ है। तो ये हमें फुरकान भाई मिल गए थे, हमने कहा इनसे बड़ी कौन चीज़ है, पाकिस्तानी मिल गए, इनसे स्विट्ज़रलैंड का स्टिकर लगवाते हैं हम। यहाँ पर कंट्री नंबर 15, ज़बरदस्त। 15 कंट्रीज़ हो गई हैं हमारी, बस कुछ ही रह गई हैं लंदन पहुँचने में इंशाल्लाह। थैंक यू फुरकान भाई, वेलकम। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह ज़्यूरिख में। थैंक यू। जाने किसका गाँव है। क्रिस्टल क्लियर टर्कोइस वाटर है ये, इसका पानी लिटरली आपको पता चल रहा है कि साफ़ है कितना। पीछे स्विस एल्प्स हैं और यहाँ पे उन्होंने पूरे ड्राइविंग रूट बनाया हुआ है ये, और साथ ही उसमें अभी आप देखिएगा साइकिलिस्ट जो हैं इस पूरे रूट पे साइकिलिंग कर रहे हैं। ये पूरा ये इन्होंने लेक के साथ ही जो है ना ये पूरी रोड बनाई हुई है, बहुत खूबसूरत है। बहुत ही 15,000 किलोमीटर चला के आना बिल्कुल वर्थ इट था। जो भी आना चाहे बिल्कुल आए, गाड़ी SUV नहीं है कोई मसला नहीं है, 4x4 नहीं है कोई मसला नहीं है, आपके पास सेडान है आप सेडान ले आए। हम तो स्विफ्ट भी ला रहे थे, और जितनी स्विफ्ट मुझे स्विट्ज़रलैंड में दिख गई है, बहुत स्विफ्ट चलती हैं यहाँ पे, स्विफ्ट भी ला सकते हैं आप। जिस गाड़ी में आना चाहें आ जाएं, लेकिन आके देखें, बिल्कुल ये लिटरली खूबसूरत है जगह। आपके यहाँ मैं और समिया वाकई में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि क्या ब्यूटी है इसकी, ये क्या एक्सप्लेन करने वाली है ही नहीं, ये एक्सपीरियंस करने वाली है, देखने वाली है। मैं ये ब्यूटी दोबारा देखने को बिल्कुल तैयार हूँ। फिर से एक दफ़ा रोड ट्रिप पे जा रहा हूँ, फिर से एक दफ़ा आएंगे, तो काफिला ज्वाइन कर ले, जो ज्वाइन करना चाहे करे।
और 2 दिन खाली नहीं, जितना मेरे पास तो टाइम की शॉर्टेज है तो मैं 2 ही दिन के लिए आया हूँ। 2 दिन नहीं, हफ्ते भर का रोड ट्रिप करेंगे। जितनी भी इनकी पीक्स हैं, जितने भी ज़बरदस्त व्यूज़ हैं, वो सब देखेंगे, सब अपने आँखों में जज्ब करेंगे और मेमोरीज़ अपने अंदर लेके जाएंगे। देखा आपने क्या ज़बरदस्त हमारी खूबसूरत ड्राइव रही। ड्राइव करते करते हम लोग आ गए हैं ग्रिंडेलवाल्ड और यहाँ से हमने देखने थे स्विस एल्प्स का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ अब। So these are the Alps। ये 5 पीक्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 और 2 इस तरफ हैं पीछे की तरफ। यहाँ पर बड़ा ही खूबसूरत सा टाउन है। यहाँ पे केबल कार्स चल रही हैं जैसे आप देख सकते हैं, लेकिन बड़ा ही कोई खूबसूरत जगह है ये, छोटी सी। किसी ने रेकमेंड करी थी कि अगर आपको एल्प्स के क्लोज व्यू चाहिए तो आप यहाँ आ जाएं। हमने कहा आते हैं, लेकिन उसके अलावा तो जैसे मैंने बताया ये पूरा मुल्क ही सीनिक व्यू है। कहीं भी आप चले जाएं आपको व्यूज़ ऐसे ही मिलेंगे, तो बहुत ज़बरदस्त। ग्रिंडेलवाल्ड पहुँच के प्लान चेंज हो गया। हम लोग केबल कार में बैठने जा रहे हैं, जिसका बिल्कुल इरादा नहीं था, लेकिन जहाँ हमारी गाड़ी आके रुकी वो बिल्कुल केबल कार के उसके सामने थी, तो हमने टिकट्स ले लिए इसके। ये हमें 32 फ्रैंक्स पर पर्सन, 64 फ्रैंक्स का 2 लोगों का रिटर्न टिकट है ये, जाना आना, क्योंकि गाड़ी भी हमारी यहीं है। अमीन साहब फ्री हैं। हम एल्प्स का मज़ा लेते हैं केबल कार में बैठ के। केबल कार में बैठना था हमें कहीं ना कहीं, लेकिन हम उनकी वजह से नहीं बैठ रहे थे क्योंकि उसमें सारी बंद वाली नहीं होती, खुली भी होती हैं, लेकिन इस वाली में है जगह। 5 बजे चलेगी है, तो बस चलते हैं अब, एल्प्स की तरफ जा रहे हैं। केबल कार स्टार्ट हो चुकी है हमारी। सेफ्टी का था, यहाँ बैठना चाह रहे हैं केबल कार में। ईरान में है ना। इसका व्यू आ गया। केबल कार में बैठ के हम लोग स्विस एल्प्स के ऊपर आ गए, वहाँ नीचे से ये वो व्यू है पूरे टाउन का, ग्रिंडेलवाल्ड का। ये यहाँ पे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, यहाँ पे आप वॉक कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ हैं। ये देखिए, ये वो छोटे छोटे से इन पे आप बैठते हैं, पूरा आप नीचे तक जा सकते हैं। स्काई डाइविंग, पैराग्लाइडिंग भी हो रही है। ये पैराग्लाइडिंग वाले बस नीचे आ रहे हैं यहाँ पर। ये वो DDLJ वाली गाय जिसकी घंटी बजी हुई लगी हुई होती थी, ये घंटी बड़ी मशहूर है यहाँ स्विट्ज़रलैंड में। ये है बेसिकली जिस पे वो बैठ के नीचे जाते हैं लोग। हमने कहा हम भी ये एक्सपीरियंस तो करें, मैं भी बैठ गया उसके अंदर। You have to put it forward.
चले जी, स्टार्ट हो गई है। अब जा रहे हैं। अच्छा, पीछे आपके हाथ में कंट्रोल है इसका बेसिकली। जितना नीचे आप करेंगे उतना ये तेज़ जाएगी, ऊपर करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगी। चले आप व्यू देखते हैं, चलाना सीख लिया। आराम आराम से एंजॉय करते हुए जाएंगे हम पूरा व्यू एल्प्स का। यस वाला लग रहा है मुझे मेरे साथ डॉजिंग कार खेल रहा है। अब यहाँ से ये ऑटोमेटिक हो गई है, ये खुद ही ऊपर जा रही है क्योंकि ये चढ़ाई है। अमेजिंग, ऑलमोस्ट एट द टॉप नाउ। ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हमारा राइड का, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया एल्प्स में राइड करके। बेसिकली बड़ी मज़ेदार चीज़ है ये, बड़ी मज़ेदार। मैंने वीडियोस पे देखी थी लेकिन आज खुद कर लिया, ज़बरदस्त रहा, बहुत अच्छी है। यहाँ से आप पिक्चर्स भी ले सकते हैं अपनी, जो आपके रास्ते में खिंची होंगी, लेकिन बेसिकली पैसे होते हैं। हमने तो अपनी वीडियो बना ली है साथ में, तो हम चलते हैं अब। ये देखें, हाँ यही मुझे लग रहा है, ये पाकिस्तानियों को इतना पसंद नहीं कर रही है। अमीन चले। अमीन को बस आप आइसक्रीम खिला दें और झूले पे बिठा दें, कोई सरोकार नहीं है और किसी चीज़ से। चलिए, हम इस व्यू को छोड़ नहीं पा रहे हैं, काफ़ी देर हो गई हमें यहाँ खड़े हुए, लेकिन अब यहाँ से जाने का टाइम आता है। एल्प्स से हम लोग चलते हैं अब इंटरलेकन की तरफ, वहाँ पे खाना खाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे ज़्यूरिख की तरफ। हाउ टू ट्रैवल विद अमीन, गिव हिम आइसक्रीम, बस ये इनका है चीट कोड। उसके बाद ये ऐसे ऐसे करते थैंक यू बोलते, वाकई मज़ा आ रहा है। अल्लाह थैंक यू। इनका थैंक यू नहीं जा रहा, हमारा एल्प्स छोड़ने का दिल नहीं चाह रहा था।
फाइनली हम लोग आ चुके हैं इंटरलेकिन। अब जा रहे हैं हम खाना खाने। जो फुरकान भाई ने जिन भाई का नंबर दिया था, हुसैन भाई का, उन्होंने अभी लोकेशन भेजी है। 2 मिनट की वॉक पे गाड़ी पार्किंग में लगा के आए हैं हम लोग और इंटरलेकिन में हैं हम लोग इस पर। टू मैनी देसीज इन स्विट्ज़रलैंड, इंडियन एंड पाकिस्तानीज़। सारी खाने पीने की स्ट्रीट्स हैं यहाँ पर। ये बेसिकली इंटरलेकिन का सिटी सेंटर है। यहाँ पे करीब में बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, दुकानें शॉपिंग वाली। हाँ, वो सामने घोड़ा गाड़ी चल रही है। अच्छा शहर है, छोटा सा इंटरलेकिन। यहाँ हम आ चुके हैं टेस्ट ऑफ इंडिया, यही रेस्टोरेंट है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? मैं इत्तेफाक से गूगल पे यही लोकेशन लगा के आया था। ये है रेस्टोरेंट, बड़ा ज़बरदस्त प्लेलिस्ट चल रही है जो हमने गाड़ी में सुनते रहते हैं। फिर से दो बार नमक खा रहे हैं। अंकल को अंकल को बुलाओ। चले जी, खाना हमारा यहाँ आ चुका है। तंदूरी चिकन बिरयानी, चिकन कढ़ाई, मखनी दाल और ये चपाती है, एक तंदूरी नान है और एक पराठा है। ये रायता है, ये मेरी मैंगो लस्सी है और अमीन साहब खाना खा रहे हैं। अमीन सीधे बैठिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त खाने की खुशबू। खाते हैं। कैसी कैसी जगहों पे आपको देखें देसी खाने मिल जाते हैं। हमें जो एक्सपेक्टेड था जहाँ पे मुस्लिम कंट्रीज़ थी वहाँ पे ऐसा कुछ मिला नहीं। हाँ, और इन जगहों पे जहाँ हमें था कि शायद हलाल फूड खाना मिलना मुश्किल हो, अल्लाह ताला बंदा भेज देता है जो अल्लाह बता ताला देता है कि बता यहाँ हलाल मिलेगा। हम इधर आ गए टेस्ट ऑफ इंडिया। घर वाला टेस्ट है, ज़बरदस्त। आपको ऑथेंटिक पाकिस्तानी और देसी फूड चाहिए तो आप यहाँ आ सकते हैं स्विट्ज़रलैंड में, इंटरलेकिन में ख़ास तौर पे। जो बंदा इसको रन कर रहा है वो हुसैन है। वो ख़ुद ही बिल्कुल ऐसे काम कर रहा होगा, आपको लगेगा कि यहाँ पे वेटर है या कोई है, लेकिन वो मालिक होते थे बिल्कुल। हर काम प्रॉपर खुद कर रहा है और बनाता भी मेरे ख्याल में खुद है अंदर ही। कह रहा है मैंने यहाँ पे नाम इसका खाली टेस्ट ऑफ इंडिया इसलिए है क्योंकि मैंने किसी से परचेज़ किया था ये, जब मैं ये पहले शायद जॉब करता था यहाँ पे। उसके बाद जो है इन्होंने ख़रीद लिया ये खुद ही, तो तरक्की कर रहे हैं माशाल्लाह से। हुसैन भाई का ताल्लुक़ है गुजरात पाकिस्तान से। खाना बहुत मज़े का था, तीनों चीज़ें, दाल, सालन और चावल, तीनों चीज़ें, और पेट भर के हमने खाए। ज़बरदस्त। अब नींद आ रही है और 2 घंटे गाड़ी चलानी है, लेकिन चलाएँगे इंशाल्लाह। अमीना, कहाँ जैसे की गाड़ी दिखाओ, दिखाओ कहाँ है? कहाँ है? नहीं, वो तो नहीं है। जाओ गाड़ी के पास जाओ। स्टिकर का लगा है? कहाँ है स्टिकर? का है चाचा गाड़ी। अच्छा है। यूरोप के दूसरे प्लेट स्पॉटर्स हमें मिल गए स्विट्ज़रलैंड में। इन्होंने कभी पाकिस्तान से गाड़ी नहीं देखी, वो पिक्चर्स ले रहे हैं।
बहुत बड़ी चीज़ है भैया नंबर प्लेट स्पॉटिंग। हर कंट्री से लोग मैसेज कर रहे हैं। How long have you guys been collecting? Me for 15 years. And I hope you are much longer. 55 years. Wow! And you have never seen a car from Pakistan? No, in the year 75. But this was a diplomat. Okay. CD and Yeah. it was a yellow one. Yes. In Bern, I saw Bern. this. But it's only one, and now you're the second. Thank you. Amazing. Honored. So, I'm honored to be a part of that. it's my hobby since I am child, Yes. child, and I am interested for car Yes. plates. Okay, the- before I came to the Europe, I never knew number plate spotting was a thing. I met Alessandro, in Italy. Yeah, That was the first one. He told me how big of a community you guys are. So it's absolutely amazing. In Switzerland, I know only 4 people. See, like Arthur, Yeah. there is only 4. Okay, that's good. It's interesting for this. Wow. But I find this is an interesting world, and I have many contacts with any people. It's so nice. Yes. I like this. That's good. Can you make a photo with boss? Yes. Oh, this. बड़ी कहानी हो गई हमारे साथ। अभी हम इंटरलेकन से निकले ज़्यूरिख की तरफ जाने के लिए। अच्छा, पेट्रोल का हमारे पास सुबह से इशू चल रहा था, आप लोगों ने देखा। तो पेट्रोल मैं डलवा रहा था, मेरा कार्ड ही नहीं चल रहा, पता नहीं क्यों, ना क्रेडिट ना डेबिट। तो मैंने क्या किया, अब हम लोग पास पे चढ़ गए। मैंने अब हालत ख़राब हो रही थी मेरी कि 30 किलोमीटर की रेंज खाली रह गई थी, 30-40 की। मैंने कहा पेट्रोल पम्प तो मिल जाएगा, लेकिन पेट्रोल भी तो डले, क्योंकि कार्ड ही नहीं चल रहा। तो खैर एक पेट्रोल पम्प नज़र आया, मैं वहाँ पहुँचा और वहाँ इत्तेफाक से वो बड़ा पम्प था। तो उसमें यह था कि आप पहले फ्यूल भरवा लें फिर पैसे दें। मैंने पहले सोचा कि मैं जाके ट्राई कर लूँ, मैंने कहा नहीं, मैं ट्राई नहीं कर रहा, ट्राई करूँगा तो शायद ना चले, फ्यूल भी नहीं भरेगा। मैंने डलवा लिया फ्यूल। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, हम बगैर पैसे दिए तो जा नहीं रहे। तो मैंने फ्यूल भरवा लिया, मैं अंदर गया, वही हुआ, क्रेडिट कार्ड चलाया डिक्लाइन, डेबिट चलाया डिक्लाइन। अच्छा, पता नहीं क्या इशू है, पेट्रोल पंप्स पे इशू आ रहा है। अभी खाने का पे करके आए हैं, टोल का पे करके आए हैं, टोल का नहीं सॉरी पार्किंग का, हर जगह मैंने अभी सोवेनियर्स लिए हैं वहाँ से, कुछ सब जगह चल रहा है। ये पेट्रोल पंप्स पे कुछ इशू है। कल भी पेट्रोल पंप, हाँ, कल भी पेट्रोल पंप पे ही इशू था। नहीं, चल गया था वो, तो खैर अब वो उसमें पाउंड का ऑप्शन था। अब वहाँ पे ये हुआ कि मैं उसने हर तरीके से ट्राई कर लिया, कार्ड चल ही नहीं रहा। कह रही है बाहर एटीएम लगा हुआ है, एटीएम से निकाल के आ जाओ। मैं एटीएम गया, एटीएम में भी पूरा एंड तक पहुँचा। उसने पूछा कितने नोट चाहिए, ये इतने चाहिए। उसमें लिखा हुआ आ गया कार्ड पेमेंट नॉट पॉसिबल एट दिस मोमेंट, ट्राई अगेन लेटर। 3-4 दफ़ा गया, नहीं हुआ। मैं उसके पास वापस गया, मैंने कहा भाई क्या करूँ। वो परेशान। अब वो 2 औरतें खातून काम कर रही हैं, इतनी बुढ़ी सी आंटी, वो ना उन्हें इंग्लिश आती है, वो जर्मन बोल रही थी सिर्फ। वो आपस में मजाक कर रही है, मेरे हाथ पे ऐसे ऐसे गिरे, इसका हाथ काट के अच्छा, वो ये बोल रही थी अपने मजाक में कि हाथ गर्द इसको रख लेते, इसको रख लेते, पैसे तो दे नहीं रहे। कह रही है क्या करना है, मैंने कहा भाई, कह रही है कैश। मैंने कहा कैश मेरे पास है सिर्फ पाउंड और डॉलर, ना मेरे पास यूरो है ना मेरे पास फ्रैंक है। देखे जा रही है मुझे। मैं अपने पाउंड लेके पहुंच गया वहाँ पे काउंटर पे। उसने बहुत देर देखा, उसने कहा एवरो और फ्रैंक चलेंगे खाली। मैंने कहा मेरे पास दोनों नहीं है, क्या करें। इतने में लाइन लगी हुई थी, एक और अंकल थे, वो अपनी पेमेंट करके अपनी बेगम के साथ या जो भी थी उनके साथ आंटी, वो उनके साथ करके बाहर निकल गए। 2 मिनट बाद वो वापस आए, उनकी रसीद में कोई गड़बड़ हो गई थी। और वो 2 ख़वातीन पेट्रोल पंप वाली यही बात कर रही थी अभी पंप पे खड़ी हुई कि यार उसके कार्ड, उसकी पेमेंट में कोई इशू हुआ है, वो आ जाए अभी वापस तो हम कर देते हैं। वो आ गए इतने में। अच्छा, वो दोनों ने, ये जो बंदा था इसको इंग्लिश आती थी, ये है यूएस का। तो मुझसे कहने लगा कि मैंने उससे बोला, मैंने कहा यार ये इस तरह से हो गया है। उन आंटियों ने भी इनको समझाया कि भाई ये इस तरह से हो रहा है, आप लोग करना चाहेंगे इस तरह या नहीं। कि मतलब वो चाह रहे थे कि उस बंदे के कार्ड से पे कर दें और मैं उसको कैश दे दूँ। उस बंदे ने इतना कोई कुछ भी नहीं बोला। उसने कहा देखो क्या करना है। मैंने कहा भाई ये पेमेंट करनी है। कह रहा है कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ। मैंने कहा आर यू श्योर? कह रहा है हाँ, मेरे साथ भी एक दफ़ा पहले हो चुका है, कोई मसला नहीं है, मैं एक दफ़ा इस तरह से कर चुका हूँ, तो कोई बात नहीं, आप मुझे दे दो क्या, किस तरह से पेमेंट का क्या हिसाब किताब है। मैंने कहा मेरे 77 फ्रैंक्स बनते हैं और एक्सचेंज रेट के लिहाज से मेरे पास ये 80 पाउंड है, मैं 80 पाउंड दूंगा तो मुझे आप 10 फ्रैंक्स वापस कर दो। तो उसने कहा सही है।
उसने अपनी बेगम से कहा भाई देखो कितने का नोट है हमारे पास। उनके पास 50 के नोट थे, उन्होंने उसका खुला कराया, एक 10 फ्रैंक मुझे पकड़ाए, 80 पाउंड रखे खुद और चले गए। तो बड़ी कहानी, हम लोग तकरीबन 20-25 मिनट से खड़े हुए थे यहाँ पे, लेकिन फाइनली अल्लाह ताला की मदद आ गई थी किस तरह से। बस मुझे था कि हाँ कैश तो एटलीस्ट है, मैं जाऊँगा नहीं इस तरह से। वो औरतें भी परेशान हो रही थी कि भाई कुछ पेमेंट हो ही नहीं रही, अब क्या करें, कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन ये कि इस तरह से उस बंदे ने कह दिया, मैंने उसको बहुत कहला कोई मसला ही नहीं है, मेरे साथ हो चुका है खुद और कभी कभी हो जाता है ऐसे, आप मुझे दे दो मैं रख लेता हूँ। कैसे कैसे हो जाते हैं वाक़या। बस अब चलते हैं हम इंशाल्लाह। 60 किलोमीटर से लेके हम लोग परेशान थे। हाँ सुबह से ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा है यहाँ कार्ड का मेरा क्यों मसला चल रहा है। लॉक किया हुआ है। स्विट्ज़रलैंड में है या स्विट्ज़रलैंड इटली में भी कुछ जगह मसला हुआ क्रेडिट कार्ड का, लेकिन डेबिट से पे हो गया। यहाँ पर पता नहीं, कुछ जगह पे क्रेडिट भी चल जाता है डेबिट भी, और कुछ जगह दोनों ही नहीं चल रहे। समझ ही नहीं आ रहा क्या मामला है। खैर बहरहाल अब सुबह जाके थोड़े बहुत मुझे आज भी चेंज कराने थे, लेकिन हमें इंटरलेकिन पहुँचने में इतनी देर हो गई कि एक्सचेंज वाला बंद हो गया। कल सुबह जाते हैं ज़्यूरिख से कुछ यूरोस चेंज कराते हैं, फ्रैंक्स तो नहीं क्योंकि हमारा यहाँ पे काम नहीं है। यूरो ले लेते हैं थोड़े 300-400 अपने पास एहतियातन रखने के लिए, कोशिश करेंगे लेकिन कार्ड से ही पेमेंट्स हो। फाइनली हम लोग अपने एयरबीएनबी पे पहुँच गए हैं रूम में। काफ़ी लेट हो गए थे हम लोग, 11:30 बज गए थे। वो पेट्रोल की कहानी के बाद आंटी इंतज़ार कर रही थी यहाँ पर, उनका मैसेज आया था वहाँ पर 11 बजे, बल्कि 11:20 पे कितनी देर में आएंगे आप लोग। तो मैंने उन्हें मैसेज नहीं किया, बस हम पहुँचे यहाँ पर तो वो खड़ी हुई थी इंतज़ार में, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। तो बाकी जगहें आपको सुबह दिखाएंगे। अभी ये रात भर पता नहीं किस चीज़ की है, सुनाई ये आवाज़ आ रही है। पता नहीं कोई इनके पास जानवर वानवर हैं एक दो, ये इसकी आवाज़ आती रहेगी। लेकिन खैर रात गुजारनी है, वैसे ही 12 बज चुके हैं, सुबह में 10 बजे चेकआउट है। तो बस अब आराम करते हैं और फिर सुबह मुलाकात होगी आप लोगों से। थैंक यू। See you. Thank you.